बाबा यहाँ पे सुना कि एमसीडी के ट्रक पकड़े गए 3-4 दिन पहले। हाँ, मैंने परसों की सुनी है जी, परसों पकड़े गए। नहीं, हमने तो ये खबर सुनी, बस नोएडा अथॉरिटी वालों ने ट्रक रोक लिए। हाँ। और दिल्ली से कूड़ा आ रहा था, इस पे राज उठा रहे हैं। नहीं, वो मलबा दिल्ली का यहाँ पर ला कर डाल रहे थे भाई, यही समस्या थी ना। 1-2 घटना पहले भी हुई है कभी। अच्छा। 7 ट्रक पकड़े गए हैं, हाँ। जिनको नोएडा फेज 2 के थाने में बंद करा दिए गए। आज हम नोएडा के सेक्टर 89 में आए हैं। आप भी सोचेंगे कि यहाँ पर क्यों आए और क्यों इस डंपिंग ग्राउंड में आपको मैं लेकर आया हूँ। देखिए मेरे सामने कुछ ही दूरी पर ये डंपिंग ग्राउंड है जो नोएडा के सेक्टर 89 में बनता जा रहा है। आप यहाँ का रास्ता देखिए, यहाँ का कच्चा रास्ता आपको दिखाएगा किस तरीके से ये ट्रकों के रास्ते के कारण इतने गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। और दोनों तरफ जो कूड़ा पड़ा है वो इस बात की निशानदेही करता है कि यहाँ से कूड़े के ट्रक गुजरते हैं और वहाँ पर फेंक दिए जाते हैं। आप सोचेंगे डंपिंग ग्राउंड है तो इसमें क्या कहानी है। दरअसल बहुत ही खतरनाक यहाँ पर एक चीज हो रही थी जो नोएडा की पुलिस ने, नोएडा अथॉरिटी ने पकड़ा। दरअसल ये नोएडा के सेक्टर 89 का डंपिंग ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर एमसीडी के 8-9 ट्रक पकड़े गए। जी हाँ, दिल्ली नगर निगम के 8-9 ट्रक पकड़े गए जो ट्रक यहाँ से कूड़ा लेकर के इस रास्ते से जा रहे थे, इस डंपिंग ग्राउंड में डाल रहे थे। यानी दिल्ली का जो कूड़ा को निस्तारण करने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है, वो अपना कूड़ा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लाकर फेंक रहे थे और यहाँ पर फेंक कर चुपचाप निकलने की तैयारी में थे। तो यहाँ पर पकड़ लिया गया, उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, सारे ट्रक जब्त कर लिए गए और इस समय वो ट्रक नोएडा पुलिस के कब्जे में है। दिल्ली नगर निगम अपना कूड़ा नोएडा में यानी उत्तर प्रदेश में फेंकते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। एक बाबा भी हमें मिले। बाबा आपका क्या नाम है, कहाँ पे रहते हैं? गाँव मिलाबास है जी हमारा। अच्छा बाबा, यहाँ पे सुना कि एमसीडी के ट्रक पकड़े गए 3-4 दिन पहले। हाँ, मैंने परसों की सुनी है जी, परसों पकड़े गए। अच्छा, कहाँ से? यहीं से जा रहे थे वो लोग? हाँ, यही रहा, जहाँ ऐसे ही आई मगेरे। अच्छा, तो क्या पहले भी इस तरीके से दिल्ली से ट्रक आते थे या इसी बार ये सुना? पता नहीं है जी, दिल्ली के वे नोएडा के, मैं तो यहाँ बारे में अब भी नहीं कह सकता। अच्छा। मैं नहीं जानता। तो कहाँ पे वो ट्रक खड़े हैं जो पकड़े गए हैं? फेज 2 थाने में खड़े। फेज 2 थाने में खड़े। हाँ जी। तो किस तरह की चर्चा क्या चल रही थी, क्या कह रहे थे कि यहाँ फेंकने आए थे? पकड़ा जो पुलिस ने, उन्हें क्या सुना? मेरे आगे नहीं पकड़े गए जी, मैंने नहीं सुना। हाँ, मेरे आगे नहीं पकड़े गए। आपके आगे नहीं पकड़े गए, लेकिन फेज 2 थाने में, थाने में खड़े, थाने में ट्रक खड़े हैं। खड़े। ओ, तो यानी कि वो इलीगल ट्रक जो यहाँ से जा रहे थे, वो कूड़े के ट्रक यहाँ पर अपना कूड़ा डाल करके जा रहे थे और उसके बाद यहाँ से निकल रहे थे। तब उन्हें नोएडा पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से शिकायत की गई और उन्हें पकड़ा गया। यहाँ से आगे भी कुछ और जो भाई आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे, इनसे पूछते हैं, शायद वो लोकल है। भाई आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। भाई ये एमसीडी के ट्रक यहाँ पे कूड़ा फेंकने आए थे, पता चला 3-4 दिन पहले, तो उनको पकड़ा गया नोएडा अथॉरिटी। ऐसी कोई खबर सुनी आपने? नहीं सुनी जी। नहीं सुनी। तो इन्होंने नहीं सुनी, लेकिन वो ट्रक सेक्टर नोएडा के में खड़े हैं ट्रक। और इस समय आप देखिए कि ये पूरा जो डंपिंग ग्राउंड है, इस तरीके का ये डंपिंग ग्राउंड है। आइए आगे भी चलते हैं डंपिंग ग्राउंड की तरफ। तो पूछते हैं भाई साहब, क्या ये जो 2-3 दिन पहले एमसीडी के ट्रक पकड़े गए, क्या इसी डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा फेंकने आए थे? इसी में? कितने ट्रक थे, कितने अंदाजा ट्रक मुझे थे? नहीं पता, मैं तो आज आया हूँ। अच्छा, लेकिन आपने सुना है कि यहीं पे फेंकना है? सुना है, मैं कल सुना था मैंने। तो दिल्ली से तो कूड़ा यहाँ पे तो फेंक नहीं सकते, दिल्ली नगर निगम का कूड़ा है तो उन्हीं को निस्तार। एमसीडी की गाड़ी थी। एमसीडी की गाड़ी थी। और सुना काफी हंगामा भी मचा, फिर अथॉरिटी के लोग भी आ गए। हाँ, आए हैं। अथॉरिटी भी आई थी। तो कूड़ा अपना फेंकने यहाँ पर एमसीडी के ट्रक आए थे और इस समय आप देखिए डंपिंग ग्राउंड पूरा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। हालांकि स्थानीय लोग इस डंपिंग ग्राउंड का भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड होने से उनको कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, परेशान है यहाँ पर पास में 89 सेक्टर के। लेकिन अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश का डंपिंग ग्राउंड और कूड़ा फेंकने यहाँ पर दिल्ली के ट्रक आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खतरनाक क्या हो सकता है कि एक राज्य की सीमा पार करके हम आपको ये रास्ता अभी देखिए, जिस रास्ते से होते हुए ये ट्रक यहाँ पर पहुँचे थे ग्रेटर नोएडा। आप सोचिए कि दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर वो लोग यहाँ पर आए। गाजीपुर की मंडी में उन्हें आना था और यहाँ पर आकर वो अपना कूड़ा फेंक रहे थे, तो इनको पकड़ा गया। एक और बाइक पर लोग आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि कोशिश करते हैं अगर उन्होंने कुछ सुना हो इस बारे में। भाई आप यहीं के रहने वाले हैं जी? ये कुछ सुना कि 2-3 दिन पहले यहाँ दिल्ली एमसीडी वाले अपने ट्रक से कूड़ा फेंकने आए थे, कुछ ऐसी खबर सुनी है आपने? हाँ, सुना तो था। हाँ, आए थे यहाँ पास की, पता नहीं कहाँ डाला उन्होंने।
अच्छा, ये भी सुना कि नोएडा अथॉरिटी वालों ने शिकायत कर दी, फिर वो सारे ट्रक पकड़े गए। हाँ, अच्छा, ये भी सुना था। ये भी सुना था। हाँ। तो क्या आपने क्या खबर सुनी पूरी, वो बता दीजिए। नहीं, हमने तो ये खबर सुनी, बस वो नवेड़ा अथॉरिटी वालों ने ट्रक रोक लिए हाँ और दिल्ली से कूड़ा आ रहा था, इस पे एतराज उठा रहे हैं। हाँ। अब और ये पहले कभी इस तरह की बात सुनी है कि दिल्ली वाले अपना कूड़ा आके यहाँ पे डाल देते हैं? ना ना ना, पहले कोई बात पहले नहीं सुनी। ना। हाँ, ये तो तो अभी आया ही। अभी आया। अभी आया है तो जल्दी में। अच्छा, हाँ तो ये समझिए कि दिल्ली से कूड़ा जो दिल्ली को निस्तारण करना चाहिए, वो यहाँ पर अपना कूड़ा आकर डाल रहे थे। हाँ हाँ, दिल्ली से ही आ रहा है, ये सुना हमने, दिल्ली से आ रहा है ये। आप यहीं के रहने वाले भाई? अच्छा, ये नहीं, हाँ। दिल्ली से आ रहा था। दिल्ली से आ रहा है। माता जी, आप यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, हाँ, अच्छा, तो साथ हैं। तो आप समझिए कि क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं है, लेकिन जिन भी लोगों से मैंने आपकी बात करवाई, उन्होंने बताया कि दिल्ली से कूड़ा यहाँ पर आ रहा था और यहाँ पर डाला जा रहा था। अब आप समझिए कि एमसीडी जिसकी जिम्मेदारी है कि अपने कूड़े के पहाड़ों को कम करे और किसी तरह उसके कूड़े का निस्तारण करे, वो यहाँ पर आकर अपने कूड़े को डंप कर रही है। हम आपको लेके चलते हैं अब दिल्ली के गाजीपुर में भी, जहाँ पर कूड़ा का पहाड़ बना हुआ है, और क्योंकि जिम्मेदारी एमसीडी की है कि वो अपने कूड़े का निस्तारण करे, लेकिन वो इस तरीके से नोएडा में यहाँ पर आकर के कूड़ा फेंक रहे थे और कूड़ा फेंकते हुए यहाँ पर पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए। समझिए कि अब नोएडा प्राधिकरण ने एमसी जो ठेकेदार है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जो ट्रकों के ठेकेदार हैं, और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है जो यहाँ पर ट्रक लेकर आए थे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं। देखिए, इस समय ये जो ट्रोलर है ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पिछले काफ़ी समय से डंपिंग ग्राउंड था। लेकिन आप ये सोचिए कितने अचरज की बात है कि दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर यहाँ पर आकर एमसीडी अपना कूड़ा फेंक रहा था। तो इस तरीके से एमसीडी के ट्रक यहाँ पर, जिनकी जिम्मेदारी दिल्ली में कूड़ा निस्तारण की है, वो यहाँ डाल रहे थे। भाई साहब, आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? जी, यहाँ के निवासी हैं। क्या घटना हुई थी भाई साहब? नहीं, वो मलबा दिल्ली का यहाँ पर ला कर डाल रहे थे भाई, यही समस्या हुई थी। अच्छा, बस एमसीडी के ट्रक थे वो? एमसीडी के ट्रक थे। तो नियम के मुताबिक तो दिल्ली एमसीडी के ट्रक यहाँ पे आ नहीं सकते, तो क्या हंगामा भी हुआ? क्या नोएडा अथॉरिटी ने वो ट्रक जब्त करवा लिए थे? नहीं, नोएडा अथॉरिटी ने जब्त करा लिया। अच्छा, और एक बात बताइए, आप तो क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं, पहले भी ऐसा होता है या ये पहली बार देखने में आया कि दिल्ली के ट्रक, एमसीडी के ट्रक यहाँ पर पहुंचे थे? ना, एक दो घटना पहले भी हुई है कभी। अच्छा, और ये इस बार उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिए और फिर हंगामा भी हुआ? हाँ, नहीं, हंगामा तो नहीं हुआ, हंगामा पकड़े नहीं गए। अथॉरिटी वाले आ गए थे? जी जी। अच्छा, तो अथॉरिटी वाले आ गए थे और ये ट्रक पकड़ लिया था। इस मामले में नोएडा अथॉरिटी का क्या कहना है वो भी आप जरा सुन लीजिए। अच्छा, कल शाम को हम लोगों ने 11 एमसीडी के ट्रक पकड़े हैं, ये सेक्टर 89 का जो नया गांव है वहां पर, और वो वहां पर कूड़ा डंप कर रहे थे। तो हमने सारों को सीज करके एफआईआर किया है रजिस्टर, और जितने वो हमारे सारे थाने में हमने उनको खड़ा कराया है। और अब हम इनमें जो इनका ठेकेदार है जो यहाँ डंप कर रहा था उसके खिलाफ हम लिख भी रहे हैं एमसीडी को कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और ये बड़ी गंभीर बात है। तो हम ये वापस जितना कूड़ा ये डाला गया इसमें कड़ी कार्रवाई, जो लीगल कार्रवाई वो भी करेंगे, उन्हीं से वापस से हटवाया जाएगा, और जो उनका ठेकेदार है उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई भी कराएंगे। हाँ, एफआईआर हम लोगों ने दर्ज करा दी, फेज 2 थाना हम लोगों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। टोटल कितने डंपर्स हैं, क्या मंशा क्या पीछे किस वजह से रहा था? टोटल 11 डंपर्स है। मंशा तो जो है बिल्कुल सामने है कि वो कहीं न कहीं उनको एमसीडी से ठेका मिला हुआ है, जो वेस्ट होता है म्युनिसिपल वेस्ट, उसको डिस्पोज करने का, और वो यहाँ पर अवैध तरीके से डिस्पोजल कर रहे थे। तो इसी वजह से जो हम लोगों के यहाँ कूड़ा डाल रहे थे, तो हमने इन सारे ट्रक को सीज किया है, उनके खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर करी, और जैसा मैंने बताया कि हम एमसीडी के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे। तो ये डंपिंग ग्राउंड आपने देखा, यहाँ पर नोएडा का क्लीन नोएडा, ग्रीन नोएडा का बोर्ड लगा हुआ है। इसके अलावा इस बोर्ड को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो नोएडा प्राधिकरण का लगा हुआ है, जिस पर साफ लिखा है नोएडा चेतावनी, यहाँ कूड़ा डालना सख्त मना है, उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आज्ञा से मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा। इसके अलावा साथ में एक और बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर साफ लिखा हुआ है नोएडा भूमि हरित नोएडा स्वच्छ नोएडा। तो समझिए कि ये बोर्ड लगा हुआ है,
ये तमाम चीजें उसके बावजूद यहाँ पर आकर अब आप देखिए कि यहाँ पर हमें भी बात करने के लिए बहुत कम लोग मिले, तो इसी का फायदा उठाकर दिल्ली एमसीडी के ट्रक यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर ये कूड़ा डंप कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि कब से ये गोरख धंधा चल रहा था, और सवाल तो ये भी है कि कैसे दिल्ली से इतने किलोमीटर दूर 20-22 किलोमीटर दूर आकर के यहाँ तक कैसे ट्रक पहुंचे दिल्ली की सीमा के बाद, और किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। क्या ये गोरख धंधा पहले से चल रहा था? क्या इसी तरीके से दिल्ली के कूड़े के पहाड़ कम किए जाएंगे? अपना कूड़ा उत्तर प्रदेश पे फेंककर आप अपना कूड़ा कम करेंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है कि दिल्ली के ट्रक एमसीडी के ट्रक आए और नोएडा की ज़मीन पर आकर ट्रक कूड़ा फेंक दें। तो ये बेहद गंभीर बात है। कब से ऐसा हो रहा था, इन तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए। तो एक और स्थानीय युवक यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई साहब, क्या घटना हुई थी यहाँ पे एमसीडी वाले ट्रकों के साथ? नोएडा के प्राधिकरण के अधिकारियों ने दिल्ली एमसीडी के जो यहाँ पे डंपिंग गिर रहे थे, उनको तीसरा दिन है, 7 ट्रक पकड़े गए हैं, जिनको नोएडा फेज 2 के थाने में बंद करा दिए गए। तो ये शिकायत किसी ने की थी या अपने आप रंगे हाथों पकड़े गए थे? कुछ जानकारी उसके बारे में? ये तो पता नहीं जानकारी की, तो किसी की शिकायत। लेकिन नियम के मुताबिक तो दिल्ली का ट्रक, दिल्ली का कूड़ा यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि सीमा पार करनी है। तो क्या कभी पहले भी इस तरह की बात सुनी है या इसी बार सुनी? नहीं, अब कहीं सुनी है ऐसा, तो हमें तो पता भी नहीं था। हम तो नोएडा का ही कूड़ा सोच रहे थे भाई। अच्छा। नोएडा प्राधिकरण की बता रहे थे, जैसे पता लगी है वैसे किसी का हमें नहीं। अच्छा, पहले ये नहीं पता था कि ये दिल्ली का कूड़ा है, बाद में पता चला? ये तो बाद में जब अथॉरिटी वाले आए उन्होंने पता चला है कि एमसीडी दिल्ली की है, गाजीपुर से जो उठा रहे वो है। अच्छा, तो गाजीपुर में तो उनका अपना कूड़ा का पहाड़ इतना बड़ा हो गया, वो अपना कूड़ा यहाँ पे लाके आप लोगों के सर पे डाल रहे हैं यानी? अब ये तो वे ही जान सके ना, अधिकारी, उनका मामला क्या है क्या। तो आप समझिए कि दिल्ली का कूड़ा यहाँ पर लाकर उत्तर प्रदेश में डाल रहे थे और नोएडा अथॉरिटी ने इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। आइए चलते हैं अब गाजीपुर की तरफ, वहाँ का हाल भी दिखाते हैं, कैसे गाजीपुर की स्थिति बुरी हो रखी है और क्यों जो कूड़ा गाजीपुर में डाला जाना था वो वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर यहाँ पर सेक्टर 89 में आकर डालने की कोशिश की गई। बीजेपी का कहना था कि कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए वो कदम उठाएगी। तो क्या अब ये सवाल उठता है कि दिल्ली का कूड़ा यूपी में फेंककर इस पहाड़ को कम करने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, हम आपको लेकर आए हैं गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पर। आप देखिए उसी तरीके से कूड़े का पहाड़ है और मैं सामने की तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, अपने वीडियो एडिटर शाहनवाज से कहूँगा वो देखिए सामने जो कूड़े का पहाड़ है पूरा नहर में गिरता जा रहा है। यानी ये जो नहर का पानी जो दिल्ली और यूपी के बीच में कहा जाता है कि ये नहर का पानी कई बार अवरुद्ध हो जाता है। अब आप देखिए कि वहाँ पर सामने कूड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि वो नहर तक पहुँच गया है, तो नहर में गिर रहा है, उसके कारण ये बंद होती है। तो इसकी किसकी जिम्मेदारी है? इधर बगल में देखिए ये जो एक रोड था जिसको पहले ये कूड़ा नहीं इस पर डाला जाता था, लेकिन अब यहाँ पर भी कूड़ा डाला जा रहा है। और यहाँ पर गाजीपुर का तो हाल आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके का हाल गाजीपुर का है। तो आप दोनों तरफ देखिए जो कूड़े का पहाड़ था वो बढ़ करके अब सड़क पर भी आने लगा है, नहर में जाने लगा है। और इधर बगल में जो रास्ता था, जो पहले एक रोड था नहर के पास से, उस पर भी ये पूरा अब कूड़ा दिखाई दे रहा है। तो आइए कुछ और आगे भी आपको जगह दिखाता हूँ किस तरीके से ये अब सड़क पर टूट कर, क्योंकि जो 4 दीवारी इसके साथ की है कूड़े के पहाड़ वाली, वो 4 दीवारी भी टूट गई है और कूड़ा पूरा अब सड़क पर बहने लगा है इस बारिश के मौसम में। आइए वो भी आपको दिखाते हैं। गाजीपुर की जगह सांस लेना भी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर आपको ये दिखाना जरूरी था क्योंकि आप देखिए कि ये गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ के साइड की दीवार है। ये दीवार टूट चुकी है लेकिन इसे कोई ठीक नहीं करवा रहा है। और आप देखिए किस तरीके से अब ये पानी में कूड़ा, ये जो नाले होते हैं, जो दिल्ली के नाले बंद हो जाते हैं जिसके कारण बरसात का पानी भर जाता है, वो कूड़ा सब इनमें जमा होता जा रहा है। और यहाँ पर कूड़े में, नाले में आप देखिए कि पूरा कूड़ा भरा हुआ है, दीवार टूट चुकी है, कोई ठीक करवाने वाला नहीं है। एमसीडी अपना कूड़ा उत्तर प्रदेश में फेंक रही है और यहाँ की स्थिति क्या है, ये पूरी दीवार आप देखिए, टूटी हुई दीवार और वहां से कूड़ा गिरते हुए, बरसात का समय आप देखिए पूरी सड़क पर भी इस तरीके से कूड़ा जा रहा है।
तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है गाजीपुर की। ये दीवार पूरी टूटी हुई है और इसके बाद यहाँ से कूड़ा नीचे नाले में जमा हो रहा है, यहाँ से निकलने का कोई पानी को रास्ता नहीं है। आप देखिए जहाँ भी दीवार टूटी हुई है वहाँ पर इसी तरीके से पानी में ये कूड़ा गाजीपुर का गिर रहा है। ये सिर्फ यहीं की इस कोने की बात नहीं है, आप आगे की तरफ आइए, ये बोर्ड लगा हुआ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आगे भी आप देखिए इसी तरीके से दीवार टूट चुकी है, जहां से अब कूड़ा नीचे टूट कर आ रहा है। तो ये पूरा गाजीपुर का हाल बेहाल है। दीवार पहले यहाँ पर एक बड़े बड़े दीवार के साथ साथ टीन के वो बोर्ड भी लगाए गए थे ताकि ये कूड़ा नीचे ना आए, लेकिन अब वो बोर्ड भी हट चुके हैं। पूरा कूड़ा सड़क पर नीचे आ रहा है। बरसात का ये टाइम है और यहाँ पर स्थिति ये है। मैं यहाँ पर आपको लोगों से भी बात करवाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर इतनी बदबू है कि सांस लेना मुमकिन नहीं है, यहाँ पर लोग नहीं आपको दिखाई देंगे। तो ये स्थिति पूरे गाजीपुर की हमने आपको दिखाई और किस तरीके से दिल्ली का कूड़ा, गाजीपुर का एमसीडी में का कूड़ा यूपी में फेंकते हुए पकड़े गए, ये भी हमने आपको दिखाया। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अधिकारी इस बारे में उनकी नींद खुलेगी, सरकार की नींद खुलेगी। और जो बीजेपी बड़े बड़े दावे करती थी पहले, अब ट्रिपल इंजन की सरकार उसकी है, एमसीडी भी उनकी है, दिल्ली सरकार भी उनकी है और केंद्र सरकार भी उनकी है, उसके बावजूद ये हाल होना बहुत ही दुखद विषय है। खैर इस खबर में बस इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर आपसे दोबारा मिलेंगे और बाकी इस तरह हमारे चैनल को देखते रहिए। आपसे यही अनुरोध है, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना साथ बनाए रखिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।